हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए मेरे ओपिनियन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको अपने नोट्स फिक्स करने हैं। नोट्स फिक्स करने का मतलब ये है कि हैव स्पेसिफाइड नोट्स फॉर स्पेसिफाइड टॉपिक्स। अगर आपके इंडियन हिस्ट्री के नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के 2 पन्ने या 3 पन्ने के नोट्स हैं, जस्ट फिक्स इट कि मैं यही पढ़ के जाऊंगा या जाऊंगी और इसके बाहर कुछ भी नहीं देखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इंडियन ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी का सबसे जो बेसिक पार्ट होता है वही होता है कि इंडियाज एक्सपेंस एंड लोकेशन, उसमें अगर आपने आधे पन्ने या फिर 1 पन्ने के नोट्स बना के रखे हैं, स्टिक टू इट। उसको इनडेफिनेटली एक्सपैंड करने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे फैक्ट हंटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। कोई राजू भैया चिंटू भैया आके आपको बता दे कि भैया कि याला टॉपिक में याला फैक्ट तुमको पता है क्या, याला फैक्ट तुमको पता है क्या, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो आपको फैक्ट हंटिंग नहीं करनी है। आपको अपने नोट्स को एक डिसेंट लेवल तक बनाना है और उसके बाद फिक्स कर लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा तो बन जाएगा, इसके अगर बाहर होगा तो हम मान के चलेंगे कि ये सीजीपीएससी के यूजुअल स्कोप के बाहर का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ज्योग्राफी हमारे सिलेबस में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, यूनिवर्स सोलर सिस्टम नहीं है। 2018 या 19 में कुछ क्वेश्चंस थे जो मार्स और उसके सैटेलाइट से पूछे गए थे, अर्थ और उसके सैटेलाइट से पूछे गए थे, जुपिटर के बारे में पूछे गए थे, मार्स के बारे में पूछे गए थे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं, अचानक से सोलर सिस्टम के बारे में आ जाए, किसी एस्टेरॉइड बेल्ट के बारे में पूछने लग जाए, ऐसा पूछने लग जाए कि ये वाले प्लैनेट में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ये आपके यूजुअल स्कोप ऑफ सीजीपीएससी के बाहर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको कोई नहीं बना सकता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूजुअली जो डिफाइंड सिलेबस है इसके बाहर है, एंड इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं। तो जो पहला टिप है दैट इज कि अपने नोट्स फिक्स कर लो। इतना फिक्स कर लो कि इंडियन हिस्ट्री में अगर मेरे को ये 60 पन्ने पढ़ के जाने हैं तो मैं 60 पन्ने पढ़ के जाऊँगा। अगर मेरे इंडियन ज्योग्राफी में मेरे 40 पेज के नोट्स हैं, मिनरल्स के टॉपिक के 2 पन्ने हैं, ट्रांसपोर्ट का 1 पन्ना है, टूरिज्म का आधा पन्ना है, रिवर्स के 5 पन्ने हैं, तो बस मैं उतना ही पढ़ के जाऊंगा। इसके अंदर से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज़ वेल एंड ओके। अगर नहीं आता है तो उसको हम लोग लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और अगर राजा रवि वर्मा का बर्थ डेट पूछने वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम लोग डेफिनेटली छोड़ देंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन से कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो पहला टिप ये है कि अपने नोट्स फिक्स कर लो कि इसके आगे नहीं जाना है, इतना इतना रटा गया तो काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। दूसरी चीज़, इसकी नो ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन। कोई भी टॉपिक अगर आपके दिमाग में है तो आपको खट से पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी में जो यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियाज एक्सपेंस एंड लोकेशन वाले पार्ट से, वो ये है कि भाई इंडिया की कह सकते कितने नेबरिंग कंट्रीज़ है जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग कितने कंट्रीज आते हैं, इंडिया कौन से वर्ल्ड के कौन से पार्ट में आता है, या एशिया के कौन से पार्ट में आता है, ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है, या मिडल ईस्ट का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपेंस पूछा गया है कई बार। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहाँ से गुजरती है, इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग क्या लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे माना जाता है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में क्लॉक में कितना डिफरेंस है, इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेनलैंड में कहाँ है और कोस्टल बाउंड्रीज में कहाँ है, इंडिया की मेनलैंड कितनी है, इंडिया की टोटल बाउंड्रीज जो है आइलैंड्स को मिला के कितने हैं, इंडिया के आइलैंड्स कहाँ पे हैं, लक्षद्वीप कहाँ पे पड़ता है, अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है, ऐसी कौन सी मेरिडियन है जो इम्पोर्टेंट है ना, जो इंडिया के रिलेटेड है। ठीक, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट पड़ता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए कि हर टॉपिक में ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो इतने घिसपिट गए हैं कि आपके दादाजी पिताजी के ज़माने से आज भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पता होना चाहिए। टॉपिक देखते साथ आपको आइडिया लगना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इंडिया जीएस के बारे में ज़्यादा बात करेंगे कि सीजीएस है तो हर किसी को पता है। इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, चलो जीडीपी उठा लो। ठीक है, जीडीपी में क्या है, की टर्म क्या है, जीडीपी के डेफिनेशन में की टर्म्स क्या है, कि फाइनल मार्केट प्राइस, ठीक है, विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ठीक, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में एम्बेसी आता है या नहीं आता है, कितने प्रकार से हम लोग जीडीपी मेजर करते हैं, कौन सा मेजर बेस्ट होता है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है,
जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में से कौन ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है, इस प्रकार के जो बेसिक क्वेश्चन है वो समझ में आना चाहिए। अब इससे रिलेटेड करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में जीडीपी के हिसाब से इंडिया कौन से नंबर की इकोनॉमी है, परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी के हिसाब से कौन से नंबर की है। ठीक है, अगर रिसेंटली अगर आईएमएफ ने हमारी जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में क्या क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, आरबीआई ने क्या बोला है, तो ये करंट का पार्ट हो गया, तो इसको रिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पता होना चाहिए टॉपिक देखते साथ ही यूजुअली क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं। सिमिलरली आप पावर्टी में आ जाओगे तो पावर्टी को कैसे डिफाइन किया गया है, पावर्टी को वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफाइन किया है, इंडिया में कैसे डिफाइन किया गया है, तेंदुलकर कमेटी क्या है, रंगराजन कमेटी क्या है, कितने कैलोरीज हैं रूरल एरिया के लिए, कितने कैलोरीज है अर्बन एरिया के लिए, किस प्रकार से हम मेजर करते हैं आपके पावर्टी को, पावर्टी मेजर करने का बेस्ट तरीका क्या होता है। ठीक, विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी क्या होता है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपको टॉपिक देखते साथ ये बेसिक क्वेश्चंस तो आपको इतना रियलाइज हो जाने चाहिए कि आदमी आपको सिलेक्शन के 2-3 साल बाद भी पूछे तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। तो नो योर पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस का सबसे अच्छा जो इंडिया जीएस के लिए सोर्स है वो डैट इज घटना चक्र, प्लस सीजीपीएससी के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उसमें इंडिया जीएस के पोर्शन देख लो। यूपीएससी के कुछ पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं है, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और रिसेंटली हाल के ही साल में हुए जितने भी पीसीएस हैं, यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीएससी हो गया, झारखंड पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, महाराष्ट्र पीएससी हो गया, है ना, ये सब के क्वेश्चन, राजस्थान पीएससी हो गया, यहाँ के क्वेश्चन उठा के देखो कि आपको बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं एटलीस्ट स्टैटिक पोर्शन का। ठीक है, तो नो ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ हर कोई लेता है, एक्सिक्यूट हर कोई नहीं कर पाता है। एक्सिक्यूशन करने में क्या है कि वी ऑल मेक मिस्टेक्स, लेकिन बहुत कम लोग इन गलतियों को सुधार पाते हैं। तो आपके जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन रहे हैं, पास्ट ईयर एक्सपीरियंस रहे हैं अपने पिछले सीजीपीएससी के, सब में मान लीजिए आपने आज तक 3 प्रीलिम्स दिए हैं तो 3 बार आपने अलग अलग प्रकार की गलतियां की होंगी और आपको अच्छे से पता होगा कि कौन सी सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसको कैसे डील करना है, ईजी आएगा तो कैसे डील करना है, 2 ऑप्शन में अटकेंगे तो हम कैसे एक को चूज़ करेंगे, कौन से प्रकार के क्वेश्चन हमको छोड़ने हैं, कौन से प्रकार के क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं। दीज आर द बेसिक स्ट्रैटेजीज ऑफ योर एक्सिक्यूशन। काम एंड कंपोस्ट कैसे रहना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे सोना है, किस प्रकार से अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, कौन सी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, डाइट किस प्रकार से लेना है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर पैनिक नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, क्वेश्चंस अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं तो उसमें टिक करना ही है। इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज आप अपने पर्सनल लेवल पे एक्सिक्यूशन के लिए बना सकते हैं। तो एक्सिक्यूशन का सिंपल सा फंडा है, हर कोई गलती करता है, कोई भी एकदम फ्लॉलेस नहीं आता है स्टेज तक, लेकिन कई लोग होते हैं जो यहाँ पे गलती से सीखने के बजाय बहुत सारी अदर चीज़ों पे डिस्कशन पे लग जाते हैं, सिस्टम के बारे में, बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। तो आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। आई वुड फोकस कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जस्ट फोकस कि मेरी ही प्रिपरेशन में कुछ कमी रही होगी एंड यू शुड इम्प्रूव ऑन डैट। ठीक है, फाइनली कंक्लूजन 3 चीज़ कर लो, अपने नोट्स को लिमिट कर लो, है ना, एकदम नोट्स बना के एकदम नोटपति नहीं बनना है ना, इस प्रकार का नोटपति नहीं बनना है कि आप पुराण लिख रहे हो, है ना, पांडुलिपि हो गई है, मतलब 1000 साल बाद किसी आदमी को अगर आपकी हस्तलिखित पांडुलिपि मिल जाए तो उसको लगे कि भाई यही इतिहास था इस टाइम का। तो इस प्रकार का नहीं करना है, आपको अपने नोट्स लिमिट करने हैं। दूसरा, पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई सा भी पोर्शन है उसमें से कौन से क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, इस पर आपकी फिंगर टिप्स पे कमांड होनी चाहिए। और तीसरा, एक्सिक्यूशन इन तीनों चीज़ में एक्सिक्यूशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर किसी को पास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं भी पता है, नोट्स लिमिट नहीं भी किए हैं, लेकिन अगर उसका एक्सिक्यूशन तगड़ा है तो ये सबसे अच्छा एक्सिक्यूशन वाला लड़का डेफिनेटली प्रीलिम्स निकाल लेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी गुड। टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है बट आई स्टिल ट्राई कि वीडियो डल जाए। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना आपस में, नहीं भी करना है कम से कम खुद देख के फॉलो कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ते रहो, फॉर्म में आ जाओ। जय हिंद।